अलागी ने अपने पति से विनती की कि वह चंपावती की शादी अजगर से न करे, पर लागी की सलाह पर उसने अजगर से चंपावती की शादी कर दी और अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था भी कर दी। लागी यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब रात को अजगर चंपावती को निगल लेगा। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कमरे में रखा गया। यह सोचकर कि अब वह उसे निगल लेगा, चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह उसकी माँ घबराई हुई जब चंपावती के कमरे में गई तो देखा कि उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई है, पर अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब माँ ने बेटी को जगाया तो स्वयं को सोने के आभूषणों से सजी देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह सोचकर कि अब तक तो अजगर चंपा को निगल गया होगा। जब पिता अपनी बड़ी पत्नी के साथ वहां आया तो उसे सोने के आभूषणों से चमचमाते देख हैरान रह गया। यह देखकर लालची लागी को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने अपने पति से जिद की कि वह उसकी बेटी के लिए भी अजगर को लेकर आए। तब वह बहुत सारे आदमियों को लेकर घने जंगल में अजगर को ढूंढने निकल गया। उन्हें एक अजगर मिला तो वह उसे घर ले आया। लागी ने भी अपनी बेटी की शादी उससे कर। चंपावती की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ सोने के लिए भेज दिया गया। लागी पूरी रात यह सोचकर खुश होती रही कि अब उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से लद जाए। वह खुशी के मारे पूरी रात कमरे के बाहर बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और अजगर उसकी बेटी को निगल गया। सुबह वह जब अपनी बेटी के पास आई पर उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। अजगर बड़े आराम से वहां लेटा आराम कर रहा था। लागी की बेटी को निगलने के बाद उसका पेट फूला हुआ था। यह देख उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है और वह दहाड़ा मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन पति दौड़ा दौड़ा आया और पूछा कि क्या हुआ। जब उसे सच का पता चला तो वह सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। अलागी और चंपावती भी रो रही थी। सारे गांव वालों ने पति पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया और उनके लालच पर उन्हें धिक्कारा। सब लोगों ने मिलकर बेटी के शव को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद तो लागी और उसके पति को अलागी और चंपावती से इतनी नफरत हो गई कि वे दोनों उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।